रोहन और उसके दोस्तों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूमना कभी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें शांत पहाड़ों और घने जंगलों में टहलना ज्यादा पसंद था। इस बार भी उन्होंने कॉलेज से थोड़ी दूर एक सुनसान और रहस्यमयी जंगल में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उस जंगल को लेकर लोगों में कई डरावनी बातें मशहूर थीं। जंगल के बाहर एक सरकारी बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, अंदर जाना सख्त मना है। आसपास के गांवों के लोग बताते थे कि उस जंगल से अक्सर किसी के चीखने, मदद की गुहार लगाने की आवाजें आती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने वहां पेड़ों के बीच किसी परछाई को चलते हुए देखा है, और जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रोहन और उसके दोस्तों को ये सब सिर्फ लोगों की बनाई कहानियां लगती थीं। वे मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं होता, बस डर फैलाया हुआ है, और तय किया कि इस बार उस जंगल में ही रात बिताएंगे। रविवार दोपहर जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, एक दोस्त घबराया हुआ बोला, दोस्तों, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें घूर रहा है। उसने अपना हाथ दिखाया, रोए खड़े थे। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। बाकी दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अकेला लौट गया। अब जंगल में रोहन, रवि और समीर ही बचे। जैसे ही वे अंदर गए, सबसे पहले वही चेतावनी वाला बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस पर सूखा खून लगा था। शायद किसी जानवर का होगा। उन्होंने अनदेखा किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल और भी घना और अंधेरा होता गया। जून का महीना था, लेकिन अंदर हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। थोड़ी दूर जाकर समीर ने देखा एक पेड़ से कोई उल्टा लटक रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। शायद भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया। तीनों दोस्त एक छोटी सी नदी के पास पहुंचते हैं और वहीं टेंट लगाकर आराम करने का फैसला करते हैं। अभी टेंट ठीक से लगा भी नहीं था कि एक लड़की की चीख सुनाई देती है, दर्द से भरी, कांपती हुई। रवि बोला, तुम दोनों जाकर देखो, मैं यहां सामान संभालता हूं। रोहन और समीर चले जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं लौटते। रवि टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने निकलता है। चारों तरफ घना सन्नाटा है, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। अरे रोहित, समीर, कहां हो यार? रवि डरते हुए पूछता है। कोई जवाब नहीं। तभी पैरों के बीच से कुछ चटचटाने की आवाज आती है, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। रवि की रूह कांप जाती है, लेकिन वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। एक बड़ा पेड़ सामने आता है, उसकी ऊंचाई पर कुछ झूल रहा था। रवि जब टॉर्च ऊपर करता है, उसके दोनों दोस्तों की लाशें उल्टी लटकी हुई थीं। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर से खून टपक रहा था, और चेहरों पर जमी हुई डरावनी मुस्कान। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रवि चीखता है, पीछे मुड़ता है, लेकिन डर के मारे उसके पैर कांपते हैं। वो एक कदम नहीं चल पाता। उसी वक्त उसके पीछे किसी के चलने की आवाज होती है। जैसे ही वो मुड़ता है, एक महिला आकृति चारों हाथ पैरों के बल रेंगती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। काली आंखें, खून से सने होठ और लंबे उलझे बाल जो जमीन पर घसीटते हुए चल रहे थे। वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह रेंग रही थी, बहुत तेज। रवि डर के मारे चीखता है और दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी झाड़ियों में से 10, 15, 20 आकृतियां बाहर निकलती हैं। हर एक का चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खोखली, कुछ के तो जबड़े तक नहीं थे, और उनमें उसके दोस्त भी थे। अब वो भी वही बन चुके थे। उन सब की गूंजती हुई आवाज आती है, लोगों ने मना किया था ना, फिर क्यों आए? वो सब रवि की तरफ झपटते हैं। रवि की टॉर्च गिर जाती है, सब तरफ अंधेरा। अब बस रवि की चीखें, हड्डियों के टूटने की आवाजें, फिर एक भयानक सन्नाटा।